आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में इन दिनों यात्रियों की रौनक बनी हुई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से यहां व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। वहीं मंदिर समिति की आय में भी इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ अभी तक 24,000 से ज्यादा श्रद्धालु तुंगनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 2 महीने से तुंगनाथ घाटी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से गुलजार बनी हुई है। तुंगनाथ धाम के कपाट आगामी 7 नवंबर को शीतकाल के 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। के साथ साथ यहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं जैसे शौचालय, विद्युत व्यवस्थाएं, इस प्रकार की सारी सुविधाएं नहीं हैं, जिससे कि यहाँ पे यात्री आ रहा है और निराश होते हुए अपने स्तर की ओर चल रहा है। 6 महीना जो है जब कपाट बंद हो जाता है, पुरानी परंपरा के अनुसार जो है कि 6 महीना यहाँ कोई भी नहीं आता था, लेकिन आज इतने पर्यटक आ रहे हैं इधर, यहाँ सारी गंदगी करके वो जो है चले जा रहे हैं। और विशेषकर हम लोग की जो यहाँ पे दुकानें हैं, होटल हैं, लॉज हैं, पुजारी के कमरे हैं, उनके ताले तोड़ दिए जाते हैं और यहाँ की कंबलें, रजाई जला दी जाती है। और ये हमने जो है पहले भी जो है न्यूज़ में दिया था और अधिकारियों से भी हमने शिकायत दर्ज की है, लेकिन जो है फिर भी जो है इस पर जो है अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। अधिकारियों ने यहाँ पे कार्रवाई नहीं की। और संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अंकित, 7 तारीख को ये कपाट बंद हो जाएंगे और उससे पहले हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं अब दर्शन के लिए। तो इनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में इन दिनों यात्रियों की रौनक बनी हुई है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से यहां व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं और वहीं मंदिर समिति की आय में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ अभी तक 24,000 से ज्यादा श्रद्धालु तुंगनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 2 महीने से तुंगनाथ घाटी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से गुलजार बनी हुई है। तुंगनाथ धाम के कपाट आगामी 7 नवंबर को शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो कि इस वक्त तुंगनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि 7 नवंबर को तुंगनाथ के कपाट को बंद कर दिया जाएगा और अगले 6 महीने तक के लिए ये कपाट बंद रहेंगे। चूंकि देखिए सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है, ठंडक बढ़ जाती है और लगातार इन धामों में, इन इलाकों में लगातार बर्फबारी होती है, जिसे देखते हुए इन धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और हर साल की तरह दीपावली के बाद ही इन कपाटों को बंद किया जाता है। 7 नवंबर को इस बार तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बार अगर हम श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें कि कितने श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं, तो 23,000 करीब संख्या बताई जा रही है कि 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो कि अब तक तीसरे धाम यानी कि तुंगनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और 7 तारीख तक लगातार ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि तुंगनाथ के धाम में लगातार श्रद्धालुओं की जो आने की संख्या है वो बढ़ रही है और एक नया कीर्तिमान तुंगनाथ में इस बार बना है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालुओं की संख्या है 23,000 और ज़्यादा ही है 23,000 से श्रद्धालुओं की संख्या। लेकिन फिलहाल तुंगनाथ के जो कपाट हैं वो अगले 6 महीने के लिए 7 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रथा भी, प्रगति। The university, with 70 plus years of educational experience, 650 plus faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of university campus. Welcome to Shri Guru Ram Rai University, Dehradun. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा है। 21 अक्टूबर को सबसे पहले वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे।
जहां पर वो बाबा केदार की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। 21 अक्टूबर को ही पीएम मोदी बद्रीनाथ जाएंगे, जहां पर माणा गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और पीएम मोदी भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी करेंगे और वहां पर हो रहे मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्यों को भी देखेंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं, बाबा केदार के वो दर्शन पूजन करेंगे और पीएम मोदी बद्रीनाथ भी जाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी अपने दौरे में उत्तराखंड को कोई ना कोई सौगात, बड़ी सौगात देंगे। और जब भी आए हैं हम हमारे राज्य के लिए कुछ न कुछ देकर गए। मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी का ये दौरा भी जहां आध्यात्म से जुड़ा है, वहीं साथ साथ इस विकास के लिए एक मैं कह सकता हूं कि एक व्यापक मील का पत्थर साबित होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सरकार और संगठन के साथ देहरादून में एक अहम बैठक की है। बैठक में सीएम धामी के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर दुष्यंत गौतम ने सरकार और संगठन को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं और विकास योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस दिशा में कार्य होना चाहिए, ये कहा है। दुष्यंत गौतम ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में सरकार और संगठन बेहतर कार्य कर रहे हैं। भी संगठन का एक अंग होते हैं, विधायक होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है और कार्यकर्ता के रूप में जनता का योगदान होता है। इसलिए हमारी सरकार की कार्य योजना और कार्य जनता तक जाने चाहिए और जनता की परेशानी या तकलीफ और उसमें काम में कितना अच्छा कर सकते हैं वो सरकार को मालूम होना चाहिए। इसलिए सरकार को, संगठन को बार बार बैठना चाहिए, उसी परिपाटी में आगे बढ़ने की बात है। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सरकार और संगठन के साथ देहरादून में एक अहम बैठक की है। बैठक में सीएम धामी के अलावा मंत्रिमंडल के सदस्य और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर दुष्यंत गौतम ने सरकार और संगठन को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए और विकास योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस दिशा में कार्य होना चाहिए। दुष्यंत गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार और संगठन बेहतर कार्य कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ज्योत्सना? 5, 4 ज्योत्सना, उत्तराखंड बीजेपी ने बैठक की है, जिस तरह से सरकार और संगठन को यहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, समन्वय स्थापित किया जाएगा, काम किया जाएगा, इस तरह की अपडेट है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा 2021 में हुई भर्तियों को निरस्त करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्तियों को निरस्त करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने विधानसभा प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अगर भर्ती घोटाले में कोई नई कार्रवाई करना चाहते हैं तो इन लोगों का मत भी लिया जाए। हाईकोर्ट ने विधानसभा प्रशासन को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।
कांग्रेस के हमले के बीच उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कोई अलग हटकर बयान नहीं दिया है। उन्होंने तो कांग्रेस के नेताओं के बयान को ही दोहराया है और अब कांग्रेस नेताओं को अपने नेता राहुल गांधी से ये पूछना चाहिए कि सच क्या है। मेरे बयान की निंदा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो निंदा नहीं करनी चाहिए, राहुल गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मंदिरों में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, अब उनको क्यों चुप रहा है? तो राहुल गांधी से पूछे ना कि ये राहुल गांधी ने ही कहा था, मैंने तो खुद कहा ही नहीं है। उनकी माताजी ने कहा था कि राम पैदा ही नहीं हुए, राम जैसी कोई चीज ही नहीं है, राम सेतु बना ही नहीं है। कहा नहीं है, एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर है ये सारा कुछ। तो इसलिए मुझे कहने के बजाय कांग्रेसी राहुल गांधी से पूछ लें कि भाई हम वहां पर जाते हैं, हम तो ये काम नहीं करते, आपने कैसे कह दिया? अगर उन्होंने हिंदुओं को कहा है तो हिंदू जाके पूछे उनसे कि भाई हमारे बारे में आपने कैसे कह दिया। तो मेरे से पूछे हुए तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रथा भी प्रगति। The university, with 70 plus years of educational experience, 650 plus faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of university campus. Welcome to Shri Guru Ram Rai University, Dehradun. मसूरी के लंढौर मार्केट में अब लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। पालिका के सहयोग से बनी इस पार्किंग क्षेत्र में 50 फोर व्हीलर और 500 टू व्हीलर पार्क हो सकेंगे। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि उन्होंने लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि लंढौर बाजार में आए दिन जाम की समस्या पैदा हो जाती थी, लेकिन अब इस पार्किंग की वजह से लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग की संचालन लंढौर विकास समिति करेगी और इस मौके पर उन्होंने यहां हेरिटेज मार्केट का भी शिलान्यास किया। देखिए, आज ये सौगात लंढौर वासियों को नगर पालिका की तरफ से दी गई है, जिसमें कि 50 गाड़ियों की पार्किंग और 500 टू व्हीलर्स की पार्किंग इस अवसर पर यहाँ पर होगी। और जो नगर पालिका का वादा था, जो हमने लंढौर की जनता को वादा किया था कि हम यहाँ पे पार्किंग का निर्माण करेंगे, वो आज वादा हमने पूरा किया है। और इस अवसर पर एक शिलान्यास हमने लंढौर मार्केट को हेरिटेज बनाने का, वो भी आज यहाँ पे हमने शिलान्यास यहाँ मार्केट में किया है। इस पार्किंग में लगभग 50 गाड़ियाँ और 500 टू व्हीलर इसमें समायोजित हो जाएंगे। लंढौर विकास समिति को ये हैंडओवर करी जाएगी। नगर पालिका का भी इसमें पूरा देखभाल इसमें करेंगे और एक पीआरडी जवान यहाँ पे रखा जाएगा। अल्मोड़ा में बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में भीषण आग लग गई। ये आग लगने से बीएसएनएल का सर्वर रूम पूरी तरह से जल गया है। इसके चलते अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ की संचार सेवाएं बाधित रहीं। आग के कारण करोड़ों के नुकसान की खबर है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। सिस्टम था, उसकी वजह से पता लगा और फिर लोगों ने आके यहाँ पे तुरंत ही फायर ब्रिगेड, जो फायर ड्रिल वाले लोग हैं, फायर ब्रिगेड वाले, उनको बुलाया गया और उनके आने के बाद रात को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास हमारा ये पूरा ये काम संपन्न हो पाया।
और इस बीच जो था, जो हमारा जो इसमें नुकसान हुआ है, तो जो मेनली हमारी कुछ चीज़ें तो काफ़ी कुछ इसमें बच गई हैं, जिसमें बैटरी है, पावर प्लांट है, जो मोबाइल का है वो उसको भी इतनी दिक्कत नहीं है, और जो आपका ट्रांसमिशन रूम है उसमें भी आग नहीं आई है ना। लेकिन फिर भी चूंकि धुआं होने की वजह से हर जगह काफ़ी कुछ भर गया है, तो उसकी वजह से क्या नाम बोलते हैं, उसको साफ सफाई कराने में और उसको मीडिया को थ्रू करने में टाइम लगेगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज ही हम काफ़ी सर्विसेज शहर की FTTH की सर्विसेज उनको चालू कर दें, मोबाइल की भी सर्विसेज उनको हम आज चालू करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com पर। सहारा प्रणाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रथा भी, प्रगति भी। रंगों से भरी, रोशनी से सजी ये दिवाली ऐश प्रथा भी, प्रगति भी। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया अपराधियों के खिलाफ, उसका मैसेज? ये पूरे प्रदेश में इसका मैसेज है कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए, मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है। ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही हैं, तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन ये है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, उसका वो काम करना पड़ेगा। तो मौर्य जी, हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का, वो पूरा हुआ? अर्थव्यवस्था हो, चाहे निवेश हो, चाहे सुशासन हो, चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। रियो ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी, उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं इससे?
आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सहारा समय न्यूज नेटवर्क। के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर 89,999 रुपए में और कार, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। हरिद्वार के बाद प्रयागराज में भी नेता मुलायम सिंह यादव की अस्थियां विधि विधान से प्रवाहित परिवार समेत अखिलेश यादव VIP घाट पर पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का किया उद्घाटन। फरियादियों की भी सुनी परेशानियां। गोरखपुर से अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 23 अक्टूबर को पीएम के आगमन को लेकर चल रही है तैयारियों का लेंगे जायजा। शामली में भगत जी स्वीट्स पर जीएसटी टीम की छापेमारी। करीब 5 घंटे तक अधिकारियों ने खंगाली फाइलें। जीएसटी बिल नहीं दिए जाने पर की कार्रवाई। गाजियाबाद में महिला के साथ गैंगरेप, पीड़िता को सड़क पर फेंक कर भागे आरोपी। निर्भया जैसी दरिंदगी का आरोप, 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। यमुनोत्री धाम पहुंचे श्रद्धालु उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। 27 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे कपाट। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं ओकाया फास्ट ई स्कूटर, जो चले 160 किलोमीटर से ज्यादा एक चार्ज में, अब सिर्फ 1,09,000 रुपए में। सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार के बाद प्रयागराज में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री